दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसे खबरों का खुलासा करने जा रहा हूं जिसको देख के आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा इसमें इशू चल रहे थे कि शिक्षक का जो बहाली है वो बिल्कुल पारदर्शिता और एकदम सच्चाई और सटीकता से हुई है। इसको लेकर के पटना के प्रिंट मीडिया में खबर छपती है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। निगरानी ने दर्ज किए 16 से 81 से ज्यादा मामले, सभी गिरफ्तारी की तैयारी। अब टीचर्स के अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो इसमें क्या बताया गया है। तो बिहार में लाखों की संख्या में हुए शिक्षक भर्ती में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जी भर्तियों की जांच कर रही निगरानी ब्यूरो ने ऐसे 106 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 2500 यानी 2500 से ज्यादा फर्जी शिक्षक नामजद है। मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छा खासा आंकड़ा। सिर्फ ये पटने की बात की जा रही है, पटना को। आगे निगरानी विभाग ने बताया कि अब इन शिक्षकों की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश CWJC संख्या 14/559/14 के तहत बिहार सरकार के वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्रों की जांच की मांग की गई थी। इस जांच का कार्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो ने दिनांक 10 अक्टूबर 2025 तक कुल 6,45,541 प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा कर लिया है। इतना का वेरिफिकेशन हो चुका है, जो इस बृहद अभियान की प्रगति को दर्शाता है। निगरानी जांच के दौरान ब्यूरो द्वारा फर्जी पाए गए नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 21 अक्टूबर 2025 तक फर्जीवाड़े से संबंधित कुल 16 से 81 कांड दर्ज किए गए हैं। इन कांडों में 2886 प्राथमिक अभियुक्त को नामित किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे संख्या कितना अच्छा खासा है। इन सभी मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है, जो दर्शाता है कि सरकार इस मामले में कोई भी, यहाँ अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2025 से अक्टूबर 2025 के दौरान, जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के दौरान दर्ज मामले के मासिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 15, फरवरी में 5, मार्च में 21, अप्रैल में 13, मई में 9, जून में 6, जुलाई में 11, अगस्त में 12, ठीक है, सितंबर में 8 मामले दर्ज किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 तक 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन सभी महीनों में दर्ज मामलों की संख्या और प्राथमिक अभियुक्तों की संख्या समान रही है, जिससे पता चलता है कि हर मामले में तुरंत गिरफ्तारी या नामजदगी की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतिम पैराग्राफ में अगर देखिएगा तो कुल मिलाकर पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू की गई इस निगरानी जांच में बिहार के शिक्षा विभाग में चल रहे बड़े पैमाने के फर्जीवाड़ों को उजागर किया गया है। 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन और 2886 अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज मामले में यह स्पष्ट है कि सरकार और निगरानी विभाग जो है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है ढील देने के मूड में नहीं है। ठीक है, सरकार और निगरानी ब्यूरो फर्जी शिक्षकों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी सख्ती से कदम उठा रहा है। अब सोचिए साथियों कि ये आंकड़ा सिर्फ 2886 जो है, ये सिर्फ पटना जिले का है। बिहार के पूरे 38 जिला से अगर एक हजार भी अगर ऐसे मतलब फर्जी अभ्यर्थी निकल के सामने आते हैं तो ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यही खबर नहीं, आगे देखिएगा तो एक बांका जिले से भी खबर निकल के सामने आई है, उसको भी समझिएगा जरा ध्यान। बांका जिला तो एक कदम और आगे बढ़ के उसने क्या काम किया है, तो उसने जो निवास प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र दूसरे राज्य के जो मतलब रहने वाले जो निवासी हैं, वो बिहार के फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाकर और यहाँ का जो रिजर्वेशन का जो लाभ होता है उन्होंने बड़ी ही आसानी से ले लिया है। और ऐसे एक दो नहीं, लगभग 150 प्लस कैंडिडेट का ऐसा जांच चल रहा है। और वैसे कैंडिडेट अब भागे भागे फिर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की बातें चल रही है। इस खबर को मैंने आपको लेटर के माध्यम से जो ये बातें सामने आई थी उसको मैंने आपके सामने डिटेल में दिखाया भी था। आप मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। साथियों, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप फर्जी तरीके से बहाली लिए हैं, अगर आपने फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग ली है, चाहे वो नियोजित में हो, चाहे फिर आप मतलब टीआरई के अकॉर्डिंग आए हुए हैं या फिर सक्षमता के अकॉर्डिंग आए हुए हैं, अगर आपकी बहाली फर्जी है तो आप इतना न सोचे कि हमारा तो जांच चल नहीं रहा, हम तो बच जाएंगे, हमारा तो इतने दिन निकल गया, हमें कुछ थोड़े होगा। फर्जी अगर आप हैं, आपकी नौकरी जानी तय है। ये सत्य है और करवा सत्य है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का जांच कर लें
आप अगर सही हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है, और अगर आप गलत हैं तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। आपका जितना भी अप्रोच हो, जितना भी पहुँच हो, अगर आप फर्जी तरीके से आपने जॉइनिंग ली है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और देखिए यहाँ पे 28 से 86 ये पटना की बातें हैं, और लगभग 100 प्लस मैं एक अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ, 100 प्लस से ज़्यादा ही आंकड़ा होगा बांका में। इन सब की नौकरी जाएगी, ये बातें तय है। जितनी आपने सरकार से पैसे तनख्वाह या पेमेंट के तौर पे ली है, उसको भी आपको भरना पड़ेगा, और जेल की आपको चक्की भी काटनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपके द्वारा जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक कागजात आपने जमा किया है वो बिल्कुल वैलिड और मान्य होगा, और आपने जिस तरह से ज्वाइनिंग लिया है वो बिल्कुल वाजिब और नियमावली के अकॉर्डिंग होगा। तो उम्मीद है कि ये सारे बातें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, आपका अपना व्यक्तिगत राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ताकि मैं आपके सामने इस तरह की खबरों को हमेशा लेके आने में सक्षम हो सकूँ। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।